हेलो एवरीबॉडी और वेलकम बैक यार एक नई यूट्यूब वीडियो में। तो टेंसर फ्लो के पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेंसर क्या होता है और आप टेंसर फ्लो में टेंसर्स हैं उनको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स एंड टेंसर्स, और कोड भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर है ना, वो होता है जिसकी खुद की एक डायरेक्शन होती है एंड एक मैग्नीट्यूड होता है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपका वेक्टर है, इसका टेल है एंड इसका ये हेड एरो एंड डायरेक्शन है। और जो डिस्टेंस होता है इसका टेल एंड हेड के बीच का, दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। तो ये एक आपका वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज ए प्लस बी। और जो ए प्लस बी का एरो आपको दिख रहा है, ये एक डायरेक्शन बता रहा है कि आपका ए प्लस बी कौन से में। और ये एक और एग्जाम्पल अनदर, तो ये आपका एक वेक्टर ए है, एक ये वेक्टर बी है जो दो जा रहे हैं, और दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं दैट इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये एक दूसरा एग्जाम्पल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको वेक्टर के बारे में। और अब मैट्रिक्स के बारे में, तो मैट्रिक्स भी आपको पता होगी, एरे जिसका शेप होता है, ऑर्डर होता है, जिसमें कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, जो और number of row into number of column is the shape, and or you can say कि order of your matrix। तो मैं इस बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो टेंसर्स हैं, टेंसर फ्लो टेंसर्स के ऊपर काम करता है। तो टेंसर्स क्या होते हैं, वेक्टर एंड मैट्रिक्स से मिलके बने होते हैं। तो टेंसर है, उसकी खुद की शेप होती है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है। टेंसर फ्लो है वो टेंसर्स का यूज़ करता है, जो कि एक एडवांटेज है। और आप देख सकते हैं टेंसर्स आपकी स्क्रीन पे, जिनकी खुद की डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, और ये कुछ एग्जांपल। तो ये मैट्रिक्स का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि प्रोसेस है वो फास्ट हो। तो ये शेप बताते हैं, ये वैल्यू बताते हैं, एंड ये डेटा टाइप्स, ये तीन चीज़ बताते हैं। आपको ये तीन चीज़ याद रखनी है। तो हम देखते हैं कि आप किस तरीके से टेंसर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वही कि हमें टेंसर फ्लो है उसको इम्पोर्ट कराना है। तो यहाँ मैं टेंसर फ्लो को इम्पोर्ट करा लेता हूँ, इम्पोर्ट टेंसर फ्लो HTF, और वर्जन चेक कर लेते हैं हमारे टेंसर फ्लो का। तो टेंसर फ्लो वर्जन एंड 2.3.0, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि आप वर्जन किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप टेंसर फ्लो टेंसर्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो टेंसर फ्लो डॉट कॉन्स्टेंट ये फंक्शन है जो टेंसर्स क्रिएट करता है, और मैंने इसको वेरिएबल ए में स्टोर कर लिया। अब मैं प्रिंट ए कराऊंगा ना, तो ये मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा कि भैया एक टेंसर है, ये वैल्यू 3 है, इसकी शेप इसकी डिफाइन नहीं है, लेकिन जो डेटा टाइप है वो इंटीजर 32 में है। तो वही हुआ कि हमें वेक्टर जो कि 3 है उसका शेप है वो भी बता दिया, डेटा टाइप है वो भी बता दिया। तो जो टेंसर्स है आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दैट इज़ कि ये इनकी शेप होती है खुद की, एक वैल्यू होती है और एक खुद का डेटा टाइप होता है। और अगर मैं यहाँ एक एरे ले लेता हूँ या लिस्ट ले लेता हूँ 3, तो अब आप देखना मेरे को ये वैल्यू क्या देगा। तो ये आउटपुट में मेरे को एक लिस्ट दे रहा है 3 भाई, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और शेप दैट इज़ 1 कोमा, यानी ये एक लिस्ट है और इसके एक एलिमेंट अभी है। ओके, और अगर मैं 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स यानी 2D मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ, अपनी मर्जी से कोई रैंडम पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है इसकी 3 रो 4 कॉलम है, यानी शेप है वो 3,4 है, यानी जो शेप मिलती है हमें रो कोमा कॉलम, डेटा टाइप इंटीजर 32, और ये आउटपुट में हमें ये मैट्रिक्स मिली। तो ये तो जो प्रिंट ए कराएंगे ना हम, तो ये हमें के इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन हमें केवल आउटपुट चाहिए तो हम टेंसर फ्लो डॉट प्रिंट का यूज़ करेंगे। अगर हम वर्जन 2.3.0 कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये। ओके, तो हमें इस तरीके से इसमें आउटपुट मिलेगा। और टेंसर क्रिएट करने का टेंसर फ्लो में एक दूसरा मेथड भी है, हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो जो दूसरा मेथड है वो है टेंसर फ्लो डॉट कन्वर्ट टू टेंसर। ये एक फंक्शन है, ये भी एक वैल्यू लेगा, आप स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एरे भी, कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें। और तो चलिए एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये 2 रो 4 कॉलम की एक मैट्रिक्स है, और मैं इसी को प्रिंट करा लेता हूँ। तो टेंसर फ्लो डॉट प्रिंट, मैंने जो ये लाइन में लिखा है ये मेरा टेंसर है 1 2 3 2 4 5 6 7, दिस इज योर आउटपुट। लेकिन इसके इसमें जो x है वो वेरिएबल है, लेकिन मैंने उसको टेंसर फ्लो डॉट कन्वर्ट टू टेंसर से उसको मैंने टेंसर पर क्रिएट करा है।
लेकिन एक्स पे कोई अभी मैंने चेंज नहीं किया है। एक्स अभी भी मेरा एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ आपको और समझाता हूँ, मान लीजिए मैंने x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड और टेंसरफ्लो डॉट कॉन्स्टेंट ऑफ दिस x, और मैं इसको वेरिएबल y में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं y को प्रिंट करा लेता हूँ, तो इस केस में x है वो मेरा स्ट्रिंग है एंड y वो मेरा एक टेंसर है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये देखिए मेरे को एक टेंसर मिल गया है हेलो वर्ल्ड, और इसका डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, वो भी इन्होंने बता दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि y मेरा जो है वो टेंसर है एंड x है वो स्ट्रिंग है। और अब मैं वैल्यू बदल लेता हूँ। और अच्छा, अगर हम डेटा टाइप खुद से रखना चाहें तो मान लीजिए मैं फ्लोट में चाहता हूँ वैल्यू, तो फ्लोट 32, ये इस तरीके से हम डेटा टाइप बदल सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रॉपर्टी अगर आपको दिखाऊं तो 23.0 दे रहा है, लेकिन मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा टेंसरफ्लो डॉट प्रिंट वाई तो ये मेरे को 23 देगा। तो आप ऐसे समझना मत कि ये गलत है ये सही, इसलिए मैंने आपको प्रिंट करा के दिखाया। मैं एक बार और प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो ये 23.0 है एक्चुअल में, लेकिन वो प्रिंट कराता है तो वो पॉइंट छोड़ देता है अपनी मर्जी से। अच्छा, अगर मैं यहाँ प्रिंट वाई कराता हूँ, आपको एक बार शो करने देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि आपका 23.0 है वैल्यू जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था टेंसर्स के बारे में, टेंसर्स के बारे में ये था हमारा। और वीडियो का अब अगली वीडियो जो आएगी पार्ट नंबर 3 टेंसरफ्लो का, उसमें हम देखेंगे कि अगर आप टेंसरफ्लो का वर्जन 2 से कम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें किस तरीके से प्रिंट कराएंगे, और टेंसरफ्लो का लेटेस्ट वर्जन उसमें किस तरीके से प्रिंट कराएंगे। तो अगला वीडियो काफ़ी छोटा आएगा लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो टेंसरफ्लो का 1.15 वर्जन यूज़ करते हैं एंड उनके लिए जो टेंसरफ्लो का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना कोडिंग इंडिया चैनल को। यूट्यूब पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, एडवाइस आपको मिल जाएगी।